लिसन नाउ, अब आपको एक वीडियो देखोगे और इसमें सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करते हैं एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम आवर बेस स्टेशन, ये दिखाया गया है। And we have ignition, liftoff of an ILS Proton from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. MinSat-5 F3 satellite on board. Oh, it's a very complicated effort. You've got a rocket that weighs over 1 million pounds. You have the booster vehicle, which has 3 stages of the Proton boost. That essentially drops off the upper stage. This is the 3-Zem upper stage. 14 or 15 hours later, the satellite is separated from the final stage of the rocket. We then receive telemetry and at our control center here. And then we go through a long process of raising the satellite orbit up to geostationary. We have our Mission Control Center in El Segundo, California. And after launch, when the rocket drops us off, engineers then take control of the satellite and take the satellite to its final location on orbit. So at that point, we're in what they call a highly elliptical orbit. So the next phase of the mission is to start doing burns, that's rocket thrust, from the spacecraft itself, to turn that highly elliptical orbit into a nice circular geosynchronous geostationary orbit. There are some electric engines, some of which will raise the orbit for the final part. It takes approximately 2 months to get it to orbit. Once it's there, we work with the Inmarsat team or the Inmarsat engineers and test out the satellite. And after making sure the units on board are behaving as expected, they've all survived the rigorous experiences of being launched to this orbit, we can then go on to the next level of testing, which is the kind of identifying of the performance level that we've achieved. And so it's a really, it's a long process before we're able to declare the spacecraft fit to carry traffic for our commercial customers. गुड मॉर्निंग। अभी आपने देखा सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किया जाता है और अर्थ के ऑर्बिट पे किस तरह से प्लेस किया जाता है। मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा आपको? यस सर। सो सैटेलाइट्स, इससे पिछले कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एस्केप वेलोसिटी। सैटेलाइट को लॉन्च करना अर्थ के सरफेस पे सो दैट वो अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को क्रॉस कर जाए। इसके लिए एक्सप्रेशन था एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gr। अब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद अर्थ के ऑर्बिट पे किस तरह से प्लेस किया जाता है कि वो अर्थ के अराउंड रोटेट करता रहे कंटिन्यूसली। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज सैटेलाइट? ए सैटेलाइट इज ए बॉडी which is continuously revolve on its own around a much larger body in a stable orbit। सैटेलाइट जो है कोई मास है जो अर्थ के अराउंड रोटेट करता है इन इट्स ऑर्बिट। अर्थ भी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है तो उसको भी रोटेट करना पड़ेगा सो दैट इमेजेस जो भी अर्थ की जियोग्राफिकल कंडीशन और एटमॉस्फेयर के बारे में हमें पूरा का पूरा नॉलेज दे सके। क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट जो हमने नहीं बनाए हैं, नेचर ने हमें दिए हैं। ए सैटेलाइट क्रिएटेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। जैसे मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ओके, विच इन टर्न द सैटेलाइट ऑफ द सन। और अर्थ जो है रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। इनफैक्ट ईच प्लेनेट इज ए सैटेलाइट ऑफ द सन। बोला हर प्लेनेट जो है सन
का एक सैटेलाइट है क्योंकि वो सन के अराउंड रोटेट करता है। द प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न हैव 14 and 12 सैटेलाइट्स रिस्पेक्टिवली। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने बनाए हैं नॉलेज इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। इंफॉर्मेशन कैसे गेन करेंगे सैटेलाइट से? सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, सैटेलाइट में कैमरा लगे होते हैं, कैमरा हमें इमेजेस देता है अर्थ के सरफेस की, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में नॉलेज देगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट सबसे पहले रशियंस फर्स्ट थे जिन्होंने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस किया 4 अक्टूबर 1957। उसके बाद इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए। द सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया इंडिया इज फर्स्ट लॉन्च इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इसका मतलब है इनसैट 1A, इंडियन नेशनल सैटेलाइट B, इनसैट 2B, IRS 1C, इनसैट 2D, इस तरह के बहुत से सैटेलाइट लॉन्च किए। प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट क्या है? देखो, सपोज दैट इज द अर्थ सरफेस, इसका मास कैपिटल M, रेडियस R। सो आपने यहां से सैटेलाइट लॉन्च किया अर्थ के सरफेस से, जब ये ग्रेविटी को क्रॉस कर जाएगा तो ये बिल्कुल बाहर निकल जाएगा ग्रेविटी के, सो अर्थ के अराउंड रोटेट नहीं करेगा। हम इतनी हाइट पे इसको लॉन्च करेंगे 36,000 किलोमीटर की हाइट तक जो है ग्रेविटी का दायरा है। ये बोला मैंने 36,000 किलोमीटर तक। इससे बाहर सैटेलाइट अगर चला जाए तो वो आउट ऑफ अर्थ की ग्रेविटी चला जाता है, फिर वो अर्थ के अराउंड रोटेट नहीं करेगा। हम कितनी हाइट देते हैं उसको? हम थोड़ा कम देते हैं ताकि अर्थ के अराउंड वो रोटेट भी करता रहे, अर्थ से उसकी अट्रैक्शन भी रहे। अट्रैक्शन इतनी नहीं किया वो डाउन ही आ जाए, डाउन भी नहीं आएगा। यही पढ़ने जा रहे हैं अभी हम उसको कितनी हाइट पे प्लेस करते हैं? हम प्लेस करते हैं 35,930 किलोमीटर की हाइट पे हम उसको प्लेस करते हैं। ओके, तो ये पढ़ेंगे हम कंडीशन क्या होनी चाहिए लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट की। फर्स्ट कंडीशन है द मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी। जब आप सैटेलाइट लॉन्च करोगे तो एस्केप वेलोसिटी टू टेक द सैटेलाइट टू अ सूटेबल हाइट। वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए ताकि उस हाइट तक, हाइट कितना बोला मैंने? 35,930 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। आफ्टर द सैटेलाइट हैड असेंडेड द रिक्वायर्ड हाइट, इट इज गिवन ए सूटेबल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने के बाद ये सैटेलाइट इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सो दैट ये ऐसे रोटेट करे इसके अराउंड, अर्थ के अराउंड हॉरिजॉन्टल, इट इज गिवन ए सूटेबल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू मेक इट मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये दो कंडीशन जो है इंप्लीमेंट होती है यहाँ पे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं। व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? बेटा स्क्रीन विजिबल है मेरा? रिप्लाई करो। यस सर। ऑर्बिटल वेलोसिटी, इससे पहले हमने कल पढ़ा था एस्केप वेलोसिटी, उसका एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूं। v इज इक्वल टू रूट 2gr। ऑर्बिटल वेलोसिटी है vo, इसका आंसर आएगा लास्ट में रूट gr। रूट gr। क्वेश्चन है मेरा, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट और प्रूव करो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी।
ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या डेफिनेशन? ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी, देखो सपोज दैट दिस इज अर्थ सरफेस, जब सैटेलाइट आप लॉन्च करते हो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। जब सैटेलाइट ऐसे रोटेट करता है ऑर्बिटल के अराउंड, तो उस टाइम जो इसकी वेलोसिटी होती है दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड जो है ये ऑर्बिट में रोटेट करे। तो सपोज दैट इसके लिए लेट अस सपोज दैट m इज द मास ऑफ द अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है, और स्मॉल m मैंने मास मान लिया, मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का मास, और हम इसको किस हाइट पे लेंगे, यहाँ पे हाइट h और ऊपर r प्लस h, इसका मतलब ये हुआ हम इसको h हाइट पे लेंगे अर्थ के सरफेस से। h हाइट पे, h हाइट पे लेंगे। अब देखिए जब ये सरफेस पे था सैटेलाइट, यहाँ पे सरफेस को मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये पॉइंट ए एट द, और ये हाइट h हाइट पे मैं पॉइंट बी मान लेता हूँ। तो पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट पॉइंट ए ऑन सरफेस of earth, F is equal to gravitational force of attraction between small mass and mass of earth। तो F इज इक्वल टू, कौन बच्चा बताएगा मुझे कितना फोर्स होना चाहिए, बताइए बेटा, who will tell me? सरफेस पे सरफेस पे बताइए कितना फोर्स होना चाहिए, जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेम लूं फिर मैं किसी का? आदि वालिया बताओ माइक ऑन करके। आदि वालिया माइक ऑन करो अपना। सरफेस पे फोर्स कितना होना चाहिए? फोर्स का वैसे फॉर्मूला ये है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई स्मॉल r स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए क्या लिखूं मैं? आदि वालिया, यू आर नॉट इन क्लास, आई विल काउंटेड यू absent। कुंवर सूर्यांश माइक ऑन करो और बताइए फोर्स कितना होगा। व्हाट शुड आई राइट हियर? Yes, sir. The F is equal to G into capital M small m upon R square. गुड, वेरी नाइस। जी एम कैपिटल अर्थ का मास, दूसरा स्मॉल मास डिवाइड बाई कितने डिस्टेंस पे है, आर का स्क्वायर, सिंपल। एट हाइट एच कितना बन जाएगा फोर्स? एट हाइट एच, एट हाइट आर प्लस एच, नॉट एच। फोर्स इज इक्वल टू जी
एम एम डिवाइड बाई, अब आर नहीं आएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 मार्क। अब हमने एक सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर फोर्स में, सेंट्रीपिटल फोर्स, the force required, the necessary force required by an object to rotate in a circular path, सर्कुलर पाथ। और इसके लिए एक एक्सप्रेशन था F इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई r, ये पढ़ा था हमने कुछ। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये मास है कोई, दिस स्मॉल मास इज रोटेटिंग लाइक दिस अराउंड दिस वे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो ये along the center of the सर्कुलर पाथ लगती है, और ये रेडियस r है, इधर लगेगी, बाहर भी बराबर लगेगी, तभी रोटेट करेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हम मानते हैं। और इसका एक्सप्रेशन आया था mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। अब हाइट h पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी बन जाएगी? एट हाइट h नहीं, r प्लस h, the centripetal force बनेगा। वो विल टेल मी, कितना लिखूं मैं सेंट्रीपिटल फोर्स? इस फॉर्मूला को देख के बताइए, ये फॉर्मूला को देख के बताइए, व्हाट शुड आई राइट? mv square upon r plus h. गुड, वेरी गुड। mv स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस h। अब यहाँ स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं होगा। अब हम मान लेते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी vo है, तो इस वेलोसिटी को vo ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी मान लेते हैं। अब ये सैटेलाइट, अब मैं मेन प्रिंसिपल लिखूंगा इसका, ये वाली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जो इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाली सेंट्रीपिटल फोर्स है। सैटेलाइट रोटेट करता रहेगा इसके अराउंड अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर रहें। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इन इक्विलिब्रियम सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बराबर होना चाहिए बेटा, ये ही है मेन प्रिंसिपल इसका। तो सैटेलाइट रोटेट करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर लग रही है एफ जी अलोंग द, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द सेंटर को पास कर रही है लेकिन बाहर ही लगेगी, तो बराबर होंगी, तो ये सैटेलाइट यहाँ पे रहेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाती है सेंट्रीपिटल से तो ये फॉल कर जाएगा नीचे। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ये बाहर चला जाएगा इससे, अगर आउटर फोर्स तो निकल जाएगा ऑर्बिट से। ये बराबर होना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा? रिप्लाई करो।
अप्लाई करो। यस सर। अब मैं दोनों को पुट कर दूंगा बराबर। इक्वेशन नंबर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे पास आया mv² डिवाइड बाई r प्लस h, ओके, इज इक्वल टू, और ये है मेरे पास g m डिवाइड बाई r प्लस h का स्क्वायर। r प्लस h का स्क्वायर मतलब r प्लस h इंटू r प्लस h। r प्लस h से r प्लस h कट जाएगा और यहां से स्मॉल मास और स्मॉल मास भी कट जाएगा। मेरे पास बचा ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू gm डिवाइड बाई r प्लस h, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कट जाएगा ये। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन बना रूट gm डिवाइड बाई r प्लस h, ये दिस इज अनदर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर, नाम हमने कितना है इसको, सपोज दैट इज इक्वेशन नंबर 2। आई ऑल्सो नो दैट सरफेस पे ग्रेविटी g है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन है कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अर्थ का मास डिवाइड बाई r स्क्वायर। यहां से हम कैपिटल GM का वैल्यू निकाल लें, देन इट बिकम्स इक्वल टू gr स्क्वायर। और ये GM का जो वैल्यू है आई विल पुट हियर, यहां पे रखें। तो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट GM की जगह gr स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस h, सिंपल। अब एक अजम्पशन लेना पड़ेगा यहां पे। मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का, VO इज इक्वल टू रूट gr स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस h। व्हेन satellite revolves close to the earth, height h is equal to 0। h को 0 रख दें अगर, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू gr स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हो गया 0, r ही बचा, एक r से एक r कट जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओनली रूट gr, यही है। अब मेरे पास ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। आई हैव द न्यूमेरिकल वैल्यू of gravity that is equal to 9.8 meter per second square into radius of earth 6.4 into 10 raised to power 6। So orbital velocity is equal to, ये बनेगा 7.92 into 10 raised to power 3 मीटर पर सेकंड, और अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर में ये बनेगा पर कितने किलोमीटर एक सेकंड में, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी आई अगर हम अर्थ से लॉन्च करें तो। अगर हम मून से लॉन्च करें या किसी जुपिटर से, सैटर्न से, तो वो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिफरेंट आएगी, क्योंकि वहां पे रेडियस की वैल्यू अलग होगी, ग्रेविटी की वैल्यू भी अलग होगी।
अब देखो रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, रिलेशन इनके बीच में डिराइव करते हैं। डिराइव करने की ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रिलेशन जो है, I know that sk velocity is equal to root 2gr. I can write the sk velocity like this way, root 2 into root gr. और अभी मैंने देखा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया, दैट इज ओनली रूट gr। तो ये क्या बन गया, sk velocity is equal to root 2 times रूट gr ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये रिलेशन बना भाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। और एस्केप वेलोसिटी डिवाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू रूट 2 डिवाइड बाय 1। रेशो भी पूछ लेते हैं कई बार, एस्केप वेलोसिटी रेशो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2 रेशो 1। अगर इससे अपोजिट पूछ लें, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिवाइड बाय एस्केप वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। ऑर्बिटल वेलोसिटी रेशो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 रेशो रूट 2। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये रेशो भी पूछ लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी हमने कल अर्थ के सरफेस पे कितना न्यूमेरिकल वैल्यू कितना था बेटा इसका, कौन बताएगा मुझे? अर्थ के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन था? रिप्लाई करो। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। गुड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखो ये जो सैटेलाइट है जब ये रोटेट करेगा, पूरे रोटेशन के लिए ये मान लेते हैं टाइम पीरियड टी लिया है इसने, टाइम पीरियड की भी इसमें देख लेते हैं। हम टाइम पीरियड के लिए भी एक्सप्रेशन निकालेंगे, हाइट के लिए भी निकालेंगे, सब कुछ करेंगे। लेट कैपिटल टी is equal to time taken by the satellite to complete one round, time taken by satellite to complete one round। तो हमें ये तो पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, विच इंप्लाइज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो टाइम मैंने कैपिटल टी माना हुआ है, डिस्टेंस जब ये पूरा रोटेशन लगाएगा तो सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट काउंट होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट डिवाइड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट एट हाइट एच लेंगे हम, एट हाइट आर प्लस एच बन जाएगा अर्थ के सरफेस पे। तो टाइम पे सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, यहां पे बना 2 पाई इंटू आर प्लस एच हुई हाइट, डिवाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी भी ओके। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो मेरे पास है, अभी मैंने पढ़ा ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था रूट जीएम डिवाइड बाई आर प्लस एच। ये हम पुट कर देते हैं वैल्यू यहाँ पे,
टाइम पीरियड कितना बन जाएगा? टाइम पीरियड बन जाएगा 2 पाई इंटू आर प्लस एच डिवाइड बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें तो रूट GM डिवाइड बाई रूट आर प्लस एच। ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ। नाउ एक स्टेप आगे चलें अगर, तो टाइम पीरियड कितना बन जाएगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच, रूट का मतलब इसकी आर प्लस एच, रूट का मतलब इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1, जब ये ऊपर गया तो कितना हो गया? 1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो ये बना आर प्लस एच की पावर 3/2 डिवाइड बाई रूट GM। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। अब ये जो 1/2 है इसको हम रूट में ले लेंगे 1/2 को। ये देखो ये आर प्लस एच 1/2 में रूट कर ले, इसका क्यूब है और ये रूट ऐसे लिखते हैं, रूट का मतलब 1/2, तो ये रूट में आ जाएगा आर प्लस एच का क्यूब डिवाइड बाई GM। ये स्टेप समझ में आ गया? रिप्लाई करो जल्दी, जल्दी रिप्लाई करो। ये स्टेप क्लियर हो गया? यस सर। तो कल क्लास में मैं इससे आगे स्टार्ट करूंगा, पढ़ के आना, मैं पूछूंगा अभी ये सारी डेफिनेशन। GM की वैल्यू होती है GR², 3-4 बार आपको बता दी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर प्लस एच का क्यूब, GM की जगह ये स्मॉल g हमें पता है GM डिवाइड बाई R²। तो यहाँ से GM कितना आ जाएगा? GM इस यहाँ से आता है GR², दैट इज इक्वल टू GR²। अभी भी टाइम पीरियड की पूरी कंप्लीट वैल्यू नहीं आई है, अभी इसमें और चेंजेस होंगे। अर्थ का मास m मान लिया मैंने, लेट मान लेते हैं डेंसिटी अर्थ की रो है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ये होगी, तो अर्थ का मास कितना आ जाएगा यहाँ से? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अर्थ का मास आ गया डेंसिटी, और अर्थ का वॉल्यूम, रेडियस आर है तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये डिवाइड में 3 है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है आपको, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसमें पुट करेंगे, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। टाइम पीरियड बन जाएगा इट इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर प्लस एच का क्यूब, और यहाँ पे कैपिटल G, और अर्थ का मास ये निकाला मैंने, डेंसिटी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये है। अब यहाँ पे फिर एक कंडीशन लगाएंगे, व्हेन सैटेलाइट